नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम तिवारी है। मैंने बीई किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे तिवारी27 सत्यम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक सत्यम तिवारी पे भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आप। दोस्तों, हमने पिछले कुछ लेक्चर में जियोटेक, सर्वे, बिल्डिंग मटेरियल किए हैं और आज से हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं जियोटेक को। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सॉइल स्ट्रक्चर और क्ले मिनरल के स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रेंड्स, हमने जियोटेक के पिछले कुछ लेक्चर में समझा था कि क्ले कैसे फॉर्म होता है और क्ले का एक ओवरऑल हमने आइडिया ले लिया था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। क्ले जो है जनरली एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना होता है। तो क्ले का स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्ले जनरली दो तरीके के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। जो आप डायग्राम देख रहे हैं नीचे, ये टेट्राहेड्रल का है और ये ऑक्टाहेड्रल का है। टेट्राहेड्रल यूनिट क्या होता है? इसके सेंट्रल में जो होता है सिलिकॉन एटम होता है और ये सराउंडेड होता है 4 ऑक्सीजन एटम से। तो जो इसका शेप है ना, वो टेट्राहेड्रॉन होता है, इसलिए इसको हम टेट्राहेड्रल यूनिट बोलते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन करना है हमने, मतलब इस कि कैसे हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, वो एक इस तरह का जो शेप देख रहे हैं आप, सिलिका शीट, इसका रिप्रेजेंटेशन है। वहीं ऑक्टाहेड्रल यूनिट में क्या होता है, सेंटर में एल्यूमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है या फिर आयरन हो सकता है। लेकिन उसकी जो साइड है, 6 साइड्स हैं, उसमें हाइड्रोक्साइल आयंस होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर सेंटर में एल्यूमिनियम है तो जो इसका, जैसे वहाँ पे सिलिका सीट था तो यहाँ पे गिब्साइट सीट बन जाता है। अगर वही सेंटर में मैग्नीशियम है, यहाँ पे ब्रूसाइट सीट बन जाता है। वहीं अगर सेंटर में आयरन है तो यहाँ पे फेराइट सीट बन जाता है। अभी तक हमने पढ़े थे कि क्ले का स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स, यानी क्ले के जो मिनरल्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। जनरली हमारे पास 3 बेसिक मिनरल्स हैं क्ले के, 3 टाइप के: केओलिनाइट मिनरल, मॉन्टीमोरिलोनाइट मिनरल और इलाइट मिनरल। ये 3 जो आप देख रहे हैं, तीनों जो फिगर देख रहे हैं, ये केओलाइन, मॉन्टीमोरिलोनाइट और इलाइट के डायग्राम है। ये 3 तरह के क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं जनरली। तो दोस्तों, केओलाइन का स्ट्रक्चर कैसा है? केओलाइन मिनरल जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका? गिब्साइट और सिलिका सीट का। जैसे ऊपर एक गिब्साइट होगा, उसके साथ में एक सिलिका सीट है। तो ये अगर गिब्साइट और सिलिका को ऐसे हम अरेंज करते हैं, जनरली एक सिलिका और एक गिब्साइट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट जॉइंट टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सिलिका सीट्स एंड हाइड्रोक्साइल ऑफ एल्यूमिनियम सीट। जैसे पता है ऑक्सीजन उसका और इसका हाइड्रोक्साइल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, दैट्स वाई केओलिन जो है स्टेबल है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस यहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर का वेरिएशन नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे श्रिंकेज या फिर स्वेलिंग इतना कुछ होता नहीं है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं चाइना क्ले। चाइना क्ले से बना सामान न ज़्यादा सिकुड़ता है न ज़्यादा फैलता है। तो केओलाइन का जो स्पेसिफिक सरफेस है वो 15 मीटर स्क्वेयर पर ग्राम है। मॉन्टमोरिलोनाइट मिनरल जो होता है, ये 3 लेयर मिनरल स्ट्रक्चर है। पीछे हमने पढ़ा था केओलिनाइट। केओलिनाइट क्या होता है, वो 2 लेयर था, उसमें एक गिब्साइट और एक सिलिका सीट था। लेकिन यहाँ पे मॉन्टीमोरिलोनाइट में क्या है, ऊपर और नीचे यहाँ पे सिलिका सीट है और बीच में एक गिब्साइट है। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, वाटर बॉन्ड होता है। और वाटर बॉन्ड होने से ये थोड़ा वीक होता है, एक्सपेंड हो सकता है और स्वेल हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फाउंड बाय कीपिंग 1 सिलिका शीट ऑन टॉप एंड 1 एट बॉटम। और एक isomorphous substitution of magnesium or iron for the aluminium in the gibbsite sheet is common। यहाँ पे isomorphous substitution क्या है? isomorphous substitution क्या है, मतलब एटम को रिप्लेस कर देना। मतलब isomorphous substitution मतलब होता है एटम को रिप्लेस करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम गिब्साइट को यानी मैग्नीशियम को आयरन या फिर एल्यूमिनियम से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं मॉन्टीमोरिलोनाइट में। यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, बेसिक यूनिट जो है बता दिया मैंने कि बॉन्डिंग वाटर बॉन्ड से होता है, वीक होता है जनरली क्योंकि पानी है इसके अंदर, और एक्सपेंड और स्वेल होता है पानी होने के कारण। इसका एग्जांपल है बेंटोनाइट और ब्लैक कॉटन सॉयल। इसका जो स्पेसिफिक सरफेस है
वो 200 से लेके 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। केओलिनाइट, मॉन्टीमोरोनाइट के बाद बारी आती है इलाइट मिनरल की। ये भी 3 लेयर होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इस सिमिलरली मॉन्टीमोरोनाइट की तरह होता है, बस इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मॉन्टीमोरोनाइट में जो होता है वाटर बॉन्ड होता है, इसके अंदर होता है पोटासियम बॉन्ड का, बस ये ज़्यादा करके एक डिफरेंस है। और पोटासियम बॉन्ड होने के कारण ये थोड़ा स्ट्रांगर है मॉन्टीमोरोनाइट से, और ये स्ट्रांगर भी है, इसलिए ये थोड़ा कम स्वेल होता है मॉन्टीमोरोनाइट से, लेकिन केओलिनाइट से ज़्यादा स्वेल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 3 लेयर शीट मिनरल, जो मैंने बता दिया यहाँ पे कि सिलिका, फिर गिबिसाइड, फिर सिलिका शीट, सिमिलर टू मॉन्टीमोरोनाइट। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिलिकॉन बाय एल्यूमिनियम इन सिलिका शीट। इसमें कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। लार्जर नेगेटिव चार्ज देन दैट इन मॉन्टीमोरोनाइट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है मॉन्टीमोरोनाइट से। इसका जो स्पेसिफिक सरफेस है वो भी 50 to 100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्ले वाटर रिलेशनशिप। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर जनरली थोड़ा सा आइडिया लेना जरूरी है। फ्रेंड, जो क्ले होता है वो उसका जो सरफेस है ना वो ज़रा करके नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसके जो एजेस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम वाटर देखें, वाटर में डाइपोल होता है, यानी एक प्लस एक माइनस, यानी 2 चार्ज होते हैं वाटर के अंदर, यानी वाटर एक मैग्नेट की तरह काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्ले सॉइल्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद वाटर एंड देयर प्रॉपर्टीज आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी के होने से क्ले की प्रॉपर्टीज पे कुछ असर पड़ता है। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर ऑन ग्रेनुलर सॉयल एक्सेप्ट फॉर रिडक्शन इन वाइड ड्यू टू सबमर्ज। जो ग्रेनुलर सॉयल हैं, जो थोड़े पोर वाले हैं, उन पर पानी का असर होता तो है, पर ज़्यादा करके वॉइड्स में होता है। सरफेस ऑफ क्ले पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव चार्ज। मैंने बताया ना कि क्ले पार्टिकल का जो सरफेस होता है नेगेटिव चार्ज होता है, एजिस में पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ नेट नेगेटिव सरफेस चार्ज द क्ले पार्टिकल रिपेल ईच अदर, यानी जैसे नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, इसलिए 2 क्ले जो होते हैं एक दूसरे चिपक ना करके रिपेल होते हैं। बट एजिस पे क्या होता है, अट्रैक्शन पॉसिबल है। क्ले पार्टिकल्स अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए अगर पानी डालते हैं, पानी का जो पॉजिटिव है, द वाटर इमीडिएटली सराउंडिंग अ क्ले मिनरल इन द डाइपोलर मॉलिक्यूल इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ बार मैग्नेट। बताया ना कि पानी जो बार मैग्नेट होता है वो उसका जो पॉजिटिव होता है क्ले के नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट होने पे वो फर्दर टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज नियर द सरफेस लेयर ऑफ क्ले मॉलिक्यूल कैटायन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड। द अट्रैक्शन डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस एंड देयर इज नो अट्रैक्शन ऑन पोर वाटर। कहना है कि जितना दूर हो जाएगा यानी उतना जो है यहाँ पे अट्रैक्शन कम होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में जनरली हम लोग सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि उसका पार्टिकल ग्रेडेशन कैसा है, कंपैक्टनेस है, इंटर पार्टिकल फोर्सेज या फिर बॉन्ड एजेंट कैसे हैं, ज्योमेट्रिक और स्केलेटल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इन सब के ऊपर जनरली हम सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं पार्टिकल के स्ट्रक्चर में। जनरली हमारे पास 4 तरह के सॉइल के स्ट्रक्चर हैं, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर। इनके नाम से ही इनको हम पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, जिन सॉयल का पार्टिकल 0.02 mm से ज़्यादा होता है उनमें पाए जाते हैं। सिंगल ग्रेन जो स्ट्रक्चर होते हैं वो जब ग्रेविटी फोर्स होता है ना उसके कारण ये फॉर्म होते हैं। इसका जो एग्जांपल है ग्रेवल या फिर कोर्स सैंड, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। सिंगल ग्रेन है, एक अलग अलग ग्रेन होते हैं, जैसे कोर्स सैंड हो गया या फिर ग्रेवल हो गए। ये लोग इन पे ज़्यादा करके ग्रेविटी फोर्स काम करती है, उससे ये लोग सेटल हो जाते हैं। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है, जो सॉयल 0.02 mm से लेकर 0.002 mm तक होते हैं, ये उनमें पाए जाते हैं। इसमें ग्रेविटी के साथ साथ जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती हैं, यानी जो एडिजिव फोर्स है उसका, ये दोनों काम आती हैं, तभी जाके ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनता है। जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये अनब्रोकन होता है, जब ये पूरा सॉयल जो है एक अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, इसके अंदर लोड हम लगा सकते हैं ज़्यादा। लेकिन जब ये सॉयल थोड़ा सा ब्रोक हो जाता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा टूट जाता है, यानी बॉन्ड, इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है खत्म हो जाती है। इसका जो एग्जांपल है फाइन सैंड और सिल्ट है। आप इसको थोड़ा ऐसे गेस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सैंड जो है जब एक बॉन्ड होता है तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जब वो थोड़ा सा टूट जाता है मतलब उसके स्ट्रक्चर, तो वो वेट या फिर लोड नहीं उठा सकते।
फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है? जो सॉइल 0.002 से छोटे होते हैं, यानी बिल्कुल छोटे होते हैं, ये उनमें पाए जाते हैं। जनरली फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल, यानी फिर ये क्ले के लिए होते हैं। क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो फ्लेकी या फिर प्लेट शेप में होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ प्लेट शेप में होते हैं। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड देयरफॉर सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम डोमिनेंट। यहाँ पे ज़्यादा करके सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो डोमिनेंट होता है, उसके कारण ये फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर बनता है। पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि उसका ग्रेविटी और सरफेस फोर्स दोनों काम होते हैं। उससे पहले जो हमने पढ़ा था वहाँ पे सिंगल ग्रेन में, वहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी काम आता है। यहाँ पे सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेंट है। द क्ले पार्टिकल्स हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द एज। इसके जो सरफेस है उसका उस पर नेगेटिव चार्ज है और एजिस पे इसके पॉजिटिव चार्ज है। इसके जो पार्टिकल ज्वाइंट एज टू एज, जैसे यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, एज टू एज ज्वाइन हो सकते हैं या फिर एज टू सरफेस हो सकते हैं। जब एज टू एज या फिर एज टू सरफेस तक ज्वाइंट होते हैं इनके पार्टिकल्स, इस तरह का फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डिस्पर्स स्ट्रक्चर, जैसे नाम से लग रहा है डिस्पर्स, जो छितराया हुआ है, छितर बितर हो रखा हुआ है, डिस्पर्स। डिस्पर्स स्ट्रक्चर डेवलप्ड इन क्ले दैट हैव बीन रिमोल्डेड। जो फ्लोक्यूलेटेड होते हैं मतलब वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, एडहेसिव होते हैं, चिपके होते हैं, पर अगर उनको हम क्ले को रिमोल्ड कर दें, थोड़ा छेड़खानी कर दें उनके साथ, व्हेन फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर सॉइल्स रिमोल्डेड बाय द नेचर और फिर मैन, यानी हमारे या फिर नेचर से, इट कन्वर्ट्स इट्स एज टू एज और एज टू सरफेस ओरिएंटेशन इनटू सरफेस टू सरफेस ओरिएंटेशन। जैसे फ्लोक्यूलेशन में क्या था, फ्लोक्यूलेटेड में एज टू एज टू सरफेस ओरिएंटेशन था। जब हम इसको रिमोल्ड कर देंगे, क्या होता, गूंद देंगे, तो क्या होता है, इसका ओरिएंटेशन सरफेस टू सरफेस हो जाता है। दिस रिजल्ट इन डिस्पर्स स्ट्रक्चर। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं। प्लीज़ आप पिछले लेक्चर देखिए, वीडियोस देखिए, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अभी जैसे आने वाले अभी यूनिवर्सिटी सेशनल होने वाले हैं, आप वीडियोस देखिए, आपको बहुत काम आने वाला है ये। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।